एक्सक्यूज़ मी भाई, यहाँ पे आज़म साहब रहते हैं, उनका घर कहाँ पे है? जी मैं ही आजिम हूँ, बोलें क्या काम है आपको। सॉरी सर, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, आप बताएं आपको काम क्या है। सर मैंने सुना है आप फ्री में गरीबों की मदद करते हैं और दवाइयाँ बांटते हैं। मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, काफ़ी टाइम से उनका इलाज चल रहा है लेकिन उनकी तबीयत नहीं ठीक हो रही। जितनी भी जमा पूंजी थी उनके इलाज में लगी, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि उनके लिए दवाइयाँ खरीद सकें, इसलिए आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए कि शायद आप मेरी मदद करते हैं। कोई बात नहीं, अगर मेरे पास वो दवाइयाँ हुई तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और आपके पास वो दवाइयाँ लिखी हुई हैं। जी हाँ, लिखी हुई हैं, ये लें। अच्छा सही है, आप मेरे भाई का ख्याल रखें और मैं आपकी मेडिसिन लेकर आता हूँ। ये लें आपकी दवाइयाँ। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप ये दवाइयाँ फ्री में बांट रहे हैं, आप कहाँ से लेते हैं ये? मैं भी ये दवाइयाँ लोगों से ही लेता हूँ। लोगों से? मैं समझी नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल मैं भी जाता हूँ लोगों के घर और उनसे जाके पूछता हूँ आपके पास कोई फालतू दवाइयाँ पड़ी हैं तो वो मुझे दे दें। कुछ लोग मना भी कर देते हैं और कुछ लोग दवाइयाँ दे भी देते हैं। जो लोग दवाइयाँ दे देते हैं मैं वो सारी इकट्ठी करके अपने पास रख लेता हूँ। अगर कोई भी मेरे पास आ जाता है दवाइयाँ मांगने के लिए और मैं उनको दे देता हूँ, उससे उनकी मदद हो जाती है। सच में आप हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए इतनी मेहनत कर, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह तो होगी। दरअसल मेरे पापा को भी ना दिल की बीमारी थी और आपको पता ही है कि दिल की बीमारी में कितने पैसे खर्च होते हैं। और हमारे इलाज इतने ठीक नहीं थे कि हम कोई दवाई खरीद सकें या उनका कोई इलाज करवा सकें। और पैसे ना होने की वजह से हम उनका इलाज नहीं करवा सके और ना ही उनको दवाइयाँ लेके दे सके। इस वजह से आज मेरे पापा मुझे अकेला छोड़ के चले गए हैं यहाँ से। उनके इंतकाल के बाद मैं ऐसा हो गया था कि मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। ना ही मैं कुछ खाता था, ना ही मैं किसी से बात करता था और ना ही मैं कोई काम करता था। एक दिन मेरे पापा मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे कहा ना ही खाना खाते हो ना ही काम करते हो, अगर आप यही काम करते रहोगे या सोचते रहोगे तो मैं तो वापस नहीं आऊँगा आपकी। और उन्होंने मुझे समझाया उठो जाओ और लोगों की मदद करो और मरते हुए लोगों को बचाओ। अगर तुम बचाओगे तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। और अगले दिन फिर मैंने बाइक उठाई और निकल पड़ा घर से लोगों की मदद करने के लिए। और उसी दिन से गरीब लोगों को मैं दवाइयाँ बांटता हुआ आ रहा हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पापा जहाँ भी होंगे आपको देख के बहुत खुश होंगे और सुकून महसूस कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। असल में ये ख्वाब मेरे पापा का था, इसी वजह से मैं इस ख्वाब को टाल तो नहीं सकता और मुझे खुशी मिलती है इस काम में बहुत करने में। आप इसी तरह हम लोगों की मदद करते रहें हमेशा, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपको अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे ताकि आप लोगों में खुशियाँ बांटते रहें। और मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलती हूँ मैं। अच्छा बात सुने, अगर आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाएं और अगर आपको ज़रूरत हो दवाइयों की तो आप आ जाना मेरे पास, ये सामने ही मेरा घर है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।